पास क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, वो आस even zero content level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो सुनो मत बोलो, तो फिर क्या करें? अभी हम इस पानी की बोतल के तरफ देख रहे थे, तो हमारे मन में क्या चल रहा था ये आपको बता दें। यदि पानी की बोतल समझो कांच की हो और उसमें पानी हो, किसी कारण से वो बोतल टूट गई, तो उसमें का पानी बाहर चला जाएगा, लेकिन जिस आकाश में, बोतल के अंदर के आकाश में जो पानी था, पानी तो बाहर चला गया, आकाश बाहर जाएगा क्या? थिंक, दोनों भी अंदर ही है, पानी भी अंदर है और आकाश भी अंदर है। ऐसे हमारी बुद्धि चलती है, हमको दुनिया से कुछ मतलब नहीं। अपने जीवन के हर एक अनुभूति से हमको सीखना है। यदि मैं अपने आप को जीव मानूंगा पानी के जैसा, ये शरीर मरा माने पानी, जीव बाहर निकल गया। तो और यदि मैंने अपने आप को परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप पहचान लिया, तो शरीर टूट जाएगा, मुझे ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। देखो, ऐसे विचार कब आ सकते हैं? ना कुछ पाना ना कुछ खोना। हम लोग दुनिया में अनावश्यक इन्वॉल्व हो जाते हैं। जितनी आवश्यकता है उतनी रहो, ज्यादा मत रहो। जब हम किसी को महत्व देते हैं सत्य के रूप में, तब उसको लेके परेशान होते हैं। परेशानी दो प्रकार से, या तो उसको नष्ट करो या तो उसको सुधारो। पति पत्नी, अब ये पत्नी को या पति को पति ने या पत्नी ने सत्य मान लिया, तो क्या होगा? दो ऑप्शन, पति पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करेगा और पत्नी पति को सुधारने का प्रयत्न करेगी।
दोनों गारंटी से फेल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? डाइवोर्स लेंगे। डाइवोर्स लेने से किसको छोड़ोगे? पत्नी नाम की कोई वस्तु है क्या? देखो संतो, इतना ही अध्यात्म है। इसीलिए यह जो अवधूत गीता है, ये किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे के लिए नहीं है। जो आत्मचिंतन करने की क्षमता रखता है, जिसको इस दुनिया से ना गीला है ना शिकवा है, जी? ना गिल्ला करता हूँ ना शिकवा करता हूँ। आपको मालूम है ना, वो एक बंगाली किसी महफिल में गया और वहाँ किसी ने एक शेर कहा। सबको लिक्विड स्पिरिचुअलिटी हो गई थी। तो शेर वाले ने कहा कि ना शिकवा करता हूँ न गिला करता हूँ, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूँ। अब बंगाली को चढ़ गई थी। बोले मुझे तो आता नहीं, लेकिन इसी को मैं दोहरा देता हूँ। और यही बात बंगाली ने कैसी कही? ना सूखा करता हूँ ना गिल्ला करता हूँ, तुम साला मत रहो यही दवा करता हूँ। तो महाराज, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, डोंट टेक इट टू सीरियसली। और इसीलिए जैसे जैसी सूक्ष्मता बढ़ती है ना आत्मचिंतन की, वैसे वैसे हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलिप्त रहते हैं। भगवान जो कहते हैं पद्म पत्र मीमांबसा, जैसे कमल दल पानी में पैदा होता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमको इसी दुनिया में रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होना। कैसे? जैसे आपने कितने सालों से वेदांत सुना है, कुछ फर्क पड़ा क्या? वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तेरा तेरा मेरा मेरा, तूने ऐसा कहा मैं ऐसा क्यों कहूँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। माने ये टेक्निक आपके पास है, तो सुनते हुए भी नहीं सुनना, ये बड़ी कठिन टेक्निक है, वो आपके पास है। देखो संतो, संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तेन में, मेरा बात कहो, नींद उड़ जाएगी। संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तेन में, न त्वं नाहं जगन्नेदं सर्वमात्मैव केवलम्। संयोगश्च वियोगश्च न वर्तते। इकट्ठे आना और अलग होना, इससे कोई मतलब नहीं, ये कहीं है ही नहीं। यही उदाहरण ले लो, बोतल में आकाश है, जो बोतल टूट गई, तो क्या अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिल गया है? तो कभी अलग था क्या? चिंतन करो महाराज। तो माने ये अलगाव किस लिए आता है? जब हम उपाधियों को महत्व देते हैं तब। औपाधिक अनेकता, उपाधि के कारण ही आकाश तो एक ही है, ये हुम हुम कर रहा, आकाश तो एक ही है, लेकिन उसी एक आकाश के हमने 10 दिशाएं बना दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि। तो ये इतनी दिशाएं कैसी बनी? क्योंकि हमने उपाधि को महत्व दिया है। कौन सी उपाधि है? सूर्योदय। जिस दिन सूर्योदय होगा उस दिशा को हम पूर्व कहेंगे, और बाकी की सब सापेक्षता में है।
तो पूर्व के विरुद्ध जो है वो पश्चिम हो गई, ठीक? बाएं साइड में जो है वो उत्तर हो गई, दाहिने को दक्षिण हो गई। देखो, माने उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है। इतनी सिंपल बात है। और ये जो औपाधिक अनेकता है, ये सत्य नहीं होती। शादी के पहले फ्रेंड्स, शादी के बाद पति पत्नी, डाइवोर्स के बाद पहले भी बेवकूफ थे, शादी की तो महा बेवकूफ, और डाइवोर्स किए तो उस पर स्टैम्प लग गया। देखो संतो, जो दुखी होते हैं वो दुखी होते हैं जो कहीं नहीं है। अब क्या करोगे? इसीलिए हमको जब कई लोग प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी मेरा लड़का जो है ना, इसको वो चाहता है शादी करे, मैं नहीं चाहती वो शादी करे उस लड़की से। फिर क्या करूं स्वामी जी? तुम दूसरी शादी कर लो। ओ संतो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। अपने जीवन का उद्धार, यही जीवन का लक्ष्य है। और जीवन का उद्धार क्या है? हम इतने परफेक्ट रहे कि परमात्मा हमको चूज करे। हाँ, ये ठीक है, इससे हम प्रकट हो जाए। कितनी सिंपल बात है। देखो महाराज, ये माइक आपके हमारे बीच में इसलिए है कि ये परफेक्ट है। इसी प्रकार से परमात्मा और उसकी दुनिया, उनके बीच में वही होता है जो परफेक्ट है। परफेक्ट माने क्या? जैसे माइक को अपना कोई एजेंडा नहीं है, इसी प्रकार से जिसको अपना कोई एजेंडा नहीं है, जो थारी रहा है सो मारी रहा है, आपके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो गए। और परमात्मा क्या है? जैसे हम अपने अंग को लेकर के बायां हाथ दाहिना हाथ कहेंगे जरूर, लेकिन यदि हाथ को चोट आ गई तो हम क्या कहेंगे कि मुझे चोट आई। ऐसा नहीं कहेंगे बायां को चोट है मुझे क्या करना है, नहीं। इसीलिए संयोगश्च वियोगश्च वर्तते नचते न में, इकट्ठा होना अलग होना ये केवल कल्पना है। कोई किसी से साथ अलग नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता। ये सब कब तक चलता है, अलग होना इकट्ठा होना? जब तक के देहात्म भाव को सत्य माना है तब तक। सुषुप्ति में जब खर्राटे मारते हैं तो हम साथ होते हैं किसी के या अलग होते हैं? हम केवल होते हैं, किसी के साथ या किसी से अलग नहीं होते। देखो, इसीलिए वहां खुशी आनंद है, इसीलिए कर्राटे है। संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तेन में। उपाधि के कारण संयोग वियोग की कल्पना है। और उपाधि यदि सत्य नहीं है तो संयोग वियोग कैसा सत्य होगा? एक बार एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। एक ही बार नहीं, कई बार होता था। एक बार ज्यादा ही हो गया। तो पति ने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाना, तुम्हारे नहीं नहीं मैं जाऊँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, जा रहा हूँ। तो पत्नी तो खुश थी कि जा रहा है, थैंक गॉड। लेकिन दो थी वो कहना था, कह दिया। फिर उसने कहा अच्छा नहीं जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने मजाक किया था। संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तेन में, न त्वम नाहम जगन्नेदम। ना तू है ना मैं हूं। ध्यान से सुनो, ये दुनिया की सत्ता केवल तीन पुरुषों में होती है। प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, तृतीय पुरुष वो। तो पूरी दुनिया क्या है? मैं तुमको उसके बारे में बोलता हूं। दुनिया शुरू,
तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो थर्ड क्लास है, फर्स्ट पर्सन टॉकिंग टू द सेकंड पर्सन अबाउट द थर्ड पर्सन, थर्ड क्लास। दूसरे, हमेशा अपने ही बने, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। दे आर फर्स्ट क्लास फूल्स। मैं। और साधु संत कौन होते हैं? जो ना अपने बारे में बोलते हैं, ना अन्य के बारे में बोलते हैं, जो सामने है उसका आदर करते हैं। कितनी सिंपल बात है। ये बातें जब समझ में आती है ना, तो जीवन इतना सहज बन जाता है। तो न त्वम न अहम न जगत इदम, सर्वम आत्मैव केवलम। ये उपाधि के कारण तू मैं हो गया है। अन्यथा एक ही तत्व उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है। आत्मा एव केवलम, केवल का तात्पर्य है तीन प्रकार के भेद जिसमें नहीं है। विजातीय भेद, सजातीय भेद और स्वगत भेद। विजातीय भेद माने जो पेड़ पौधे हैं वो पशु पक्षी नहीं है, दोनों की जाति अलग है। जो पेड़ है, लेकिन एक पेड़ आम का है, एक इमली का है, एक गुआवा का है, तो ये हो गए अलग अलग, लेकिन है एक ही जाति के, तो सजातीय भेद। फिर तीसरा होता है स्वगत भेद। एक ही गाय है, उसके सिंग जो है उसके दुम नहीं है, दुम जो है पेट नहीं है, पेट जो है उसका नाक नहीं है। स्वगत भेद। ये तीनों भेद जिसमें नहीं होते वो परमात्मा है। अब देखो ये तीन भेद कौन से हो गए दुनिया में? जीव, जगत, ईश्वर, तीन बातें। ये तीनों के कारण पांच भेद निर्माण हो जाते हैं। उसके कारण ये संसार को सत्य मानते हैं। तो पहला भेद क्या हो गया? जीव और ईश्वर का भेद। फिर जीव और जगत का भेद। फिर ईश्वर और जगत का भेद। फिर जीव और जीव का भेद। और जगत का भेद। पांच भेद हो गए। तो हमारी ये भेद दृष्टि जब तक है तभी तक संसार है। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं, बायां हाथ दाहिना हाथ नहीं है, पैर पेट नहीं है, पेट नाक नहीं है, लेकिन ये भेद होते हुए भी सब में एक तत्व अनुस्यूत है। इसको जब हम जानते हैं तब किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए न त्वम नाहम जगदेदम जगद निधन सर्वम आत्मैव केवलम। तो जब तक के हम भेद के उपाधियों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक के हम जो एक तत्व है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। शब्दादि पंचकस्यास्य नैवासि त्वं न ते पुनः, त्वमेव परमं तत्वम् अतः किं परितप्यसे। शब्दादि पंचकस्य अस्य, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द दुनिया माने क्या? दुनिया में कितनी विषय है? केवल पांच विषय है। कल्पना करो किसी को चार ही इंद्रिय है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी दृष्टि नहीं है, उसके लिए रूप रंग यह विषय नहीं है। जो बधिर है उसके लिए शब्द विषय नहीं है। जिसको हमेशा सर्दी रहती है और नाक जाम हो जाता है हमेशा, कोई कोई होते हैं, तो उसके लिए सुगंध दुर्गंध दोनों भी नहीं है। तो ये दुनिया है कहाँ? पूरी की पूरी दुनिया अपनी इंद्रियों में है, बाहर नहीं है कुछ। तो शब्दादि पंचकस्य अस्य नैवासी, तुम वो नहीं हो, तुम दृष्टि हो, रूप रंग नहीं हो।
हम परेशान किससे होते हैं? रूप रंग से। उसको हमने सत्य माना है। और रूप रंग में अनेकता है, विशेषता है, दृष्टि में एकता है और निर्विशेष है। तो साधना क्या हो गई? विशेषताओं से अपने मन को हटाओ और निर्विशेष में ले आओ, बस यही साधना। जहां जहां हमने विशेषता को महत्व दिया है, संसार शुरू हो गया। शब्दादि पंचकस्य न एव असि त्वम न ते पुनः, और वो भी हमारे नहीं है। देखो, किसी भी जगत के विषय पर हमारा कोई भी नियंत्रण इत्यादि नहीं हो सकता। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। त्वमेव परमम तत्वम, तुम ही सब कुछ हो। तो अपने आप को पहचानो। तो हमने अपने आप को पहचाना, माने क्या किया? अब ध्यान से सुनो। रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि। अब हमको ये समझना है कि हम दृष्टि है कि रूप रंग है। तो कैसा समझेंगे कि दृष्टि सबका या सबकी प्रकाशक है, किसी का तिरस्कार नहीं करती, लेकिन किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। अब ये सिद्धांत लगा लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वितीय अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, इंद्रियों के माध्यम से होने वाले जो भी अनुभव है, सुखदा या दुखदा, कोई भी सुख देने वाला दुख देने वाला हो, सबकी कहानी एक ही है। हर एक अनुभव एक समय में प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। तो टेम्पररी है ना। तो टेम्पररी अनुभव से परमानेंटली दुखी होना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है? जैसे अभी आप में से जो अपने आप आए वो बात अलग है, जिसको रस्सी बांध के लाया गया है यहाँ, वो उनका, उनके लिए ये श्लोक है। देखो, फिक्र मत करना, देखो शुरू हो गया है ना, बंद भी होगा, रुको थोड़ी देर। फिर क्या करे? तितिक्षस्व भारत, सह लो, सुनने की कोई जरूरत नहीं। सह लो, यही तुम्हारी साधना है। देखो संत, जीवन इतना हल्का पुल्का बन जाता है, यदि इस ज्ञान को लेके आप चलो ना, तो दुखी हो ही नहीं सकते आप। लेकिन इसको हम सत्य मानते हैं। इसीलिए त्वमेव परमम तत्वम, तो हम परम तत्व है, इसका अभ्यास करना माने क्या? माने जगत में जो कुछ है ना, उसके प्रति रिएक्शन मत करो, अपने आप को बचाओ। आदमी को ये समझना चाहिए किसके साथ कहाँ तक रहे, जिसके कारण आपके मन में विक्षेप होते हैं, उसको सुधारने का प्रयत्न मत करो। अपनी केमिस्ट्री नहीं मैच होती। अब ये क्या कारण है? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, उसका अपने को नहीं लेना। हमको किसी को भी दुनिया में सुधारना नहीं, ये सिद्धांत ले लो आप। तो माँ बाप बच्चों को सुधारना चाहते, स्वयं तो बिगड़े हैं, बच्चों को सुधारना चाहते। देखो, गुरु शिष्य को सुधारना चाहता है। जो जिस जिस गुरु ने शिष्य को सुधारने का प्रयत्न किया, उन गुरुओं ने आत्महत्या करी। यह दुनिया ऐसी ही थी। भगवान हमको नहीं सुधार सकता, हम दूसरे को सुधारेंगे। देखो, इसीलिए त्वमेव परमम तत्वम। अब परम तत्व ही इसका अर्थ क्या हो गया? आकाश को कहते हैं कि तुम पृथ्वी नहीं हो, पानी नहीं हो, अग्नि नहीं हो, वायु नहीं हो, तुम परम तत्व हो। माने क्या? आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता और किसी के द्वारा प्रभावित भी नहीं होता, और इनके अभाव में भी होता है। ये जो चार महाभूत है, ये पृथ्वी का जो वातावरण है उसी में है,
उसके परे चले जाओ तो ना हवा है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना पृथ्वी है, लेकिन आकाश तो है ना। तो ये हमारा जो देह बना है, ये इसी तो 4 महाभूतों से बना है। 4 महाभूतों से। सब तो कहते कि पंच महाभौतिक देह है, ऐसी बात नहीं, 4 ही महाभूतों से बना है। जब देह मर जाता है तो क्या होता है? पहले अग्नि निकल गया, ठंडा हो गया, फिर हवा निकल गई, खाली हो गया, फिर जल निकल गया, और फिर पृथ्वी निकल गई, सड़ गया, खत्म हो गया। आकाश कहाँ निकल गया? कारण मालूम है क्या है? कारण देह आकाश में है, आकाश देह में नहीं है। मरने के बाद कोई भी कहीं नहीं जाता। अपने दिमाग से ये बात निकाल देना तो हमने अपनी साधना पूरी करी है। कौन सी कौन सी बात? ना हम मरते हैं, ना मारते हैं। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये सब चला चली का खेला है। त्वमेव परम तत्व अतः किम परितप्यसे, क्यों खामोखाम परेशान रहते हो? जन्म मृत्युर्न ते चित्तम बंध मोक्षौ शुभाशुभौ कथम रोदिशिरेवत्स नाम रूपम न तेन मे। जन्म मृत्यु न ते चित्तम। हे चित्त, हे मन, हे साधक, ना तो तुम्हारा जन्म हुआ है, ना तो तुम मरोगे। हैप्पी बर्थडे टू, किसका जन्म हुआ यार? इतना सारा शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदांत का श्रवण करना, उसके बाद भी हैप्पी बर्थडे। किसका जन्म हुआ? एक छोटी सी बच्ची ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप मुझे सच सच बताइए, झूठ मत बताना, क्योंकि आप झूठ बोलते हो। ठीक है, मुझे झूठ बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि दुनिया झूठ है, क्या सत्य है इसमें। तो उसने मुझे पूछा, स्वामी जी मम्मी कहती है आप किसी को नहीं बताते, लेकिन आप मेरे से प्रेम करते हो ना? करता हूँ। फिर मुझे बताओ। ठीक है, बताऊँगा। क्या? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमने कहा देखो मैं बताऊँगा, लेकिन किसी को नहीं बताना। ठीक है? तो ठीक है, झूठ मत बोलना, नहीं किसी को नहीं बताऊँगा। फिर मैंने उसको बता दिया। फिर वो गई मम्मी के पास, मम्मी आप तो कहती थी स्वामी जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते नहीं, तो मुझे तो बता दिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है किसी को मत बताना। लेकिन तुम तो मम्मी हो ना, मम्मी को तो सब बताना ही पड़ता है ना। और ब्यूटीफुल इट इज। फिर उसने कहा स्वामी जी ने बताया ये डेट ऑफ बर्थ है। तो मम्मी कही स्वामी ने तुमको बेवकूफ़ बनाया है। कैसे? ये डेट होती ही नहीं। कैसे? बोले बताओ। 31 अप्रैल कभी होती है? नहीं होती। ओ स्वामी चीटिंग मी। फिर उसने मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे टू यू वेन एवर इट इज। और उसके नीचे लिखा गेस हु एम आई, और नीचे अपना नाम पता दिया। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, रिलैक्स रिलैक्स। जन्म मृत्युर्न मे चित्तम, ना जन्मे ना मरना है, कुछ नहीं। मनुष्य मृत्यु के कारण दुखी नहीं होता, मृत्यु के भय के कारण दुखी होता है। इसीलिए न बंध मोक्षो शुभाशुभो। उसी प्रकार से बंधन, मुझे मोक्ष चाहिए, क्या करो मोक्ष लेकर के? अभी यहाँ टाइम पास हो रहा है, वहां तो बोर हो जाओगे। यही ठीक है। तो ये जितने ये बाबा जी जौन जाके रहते हैं ना आश्रमों में, या तो फिर
कहीं हिमालय में जा कर के रहेंगे अकेले। मालूम है क्या करते? आई शुड नॉट टेल यू। वेट करते, कोई आता है क्या, कोई आता है क्या, कोई आता है, कोई आता है क्या। आने के बाद इतनी खातिरदारी क्यों कि फिर चला जाएगा। अरे इफ यू वांट कंपनी, बी इन द पीपल, व्हाई गो टू द हिमालयाज। बी फ्रेंड्स। इसीलिए बंध मोक्ष शुभ अशुभ सब अपने ही मन की कल्पना है, ना तो हम बंधन में है, ना तो हमको मोक्ष चाहिए। एक बार एक बच्चा, उसके घर में नियम था कि सुबह उठ करके नहा धो करके कुएं में जाना। गांव की कहानी है, मैंने देखा था उसको। तो गांव की कहानी, वहाँ कुएं से पानी खींच करके नहा लेना। होगा बच्चा कोई 10-12 साल का। और फिर नहा करके गीले कपड़े सब, फिर पानी निकालना, और एक इतना बर्तन था, उसको लेके आना, और फिर उससे भगवान की पूजा करना, सब कुछ करना। उसको नहीं तो खाने को नहीं मिलता था। पर उन दिनों में फ्रिज खोल के खाना ये धंधा नहीं था। अब वो बेचारा परेशान परेशान, एक दिन सुबह सुबह उठा, वो गया अपने दोस्त के यहाँ खेलने के लिए, और खेला 10-11 बजे तक के। फिर उसके दोस्त की माँ ने उसको खाना भी दे दिया। बेटा खाओगे? बोला हाँ, मुझे ये डोसा अच्छा लगता है, हमारे यहाँ नहीं बनता, हमारे यहाँ हमेशा घटिया खाना बनता है, आप अच्छा बनाओ, साउथ इंडियन खाना अच्छा होता है। तो उसने खाया, डट के खाया। फिर वापस आ गया 11-12 बजे। आने के बाद घर में अनाउंसमेंट हो गई, आज घर में किसी को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि पूजा नहीं करी। बच्चे क्या कहेगा? हु केयर्स, क्योंकि पेट भरा है। देखो संतो, जब आपको कुछ चाहिए ना तो आप भिखारी हो। कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। क्या करोगे मोक्ष लेकर के? वहां जाकर के बोर हो जाओगे। यार अपना बम्बई ठीक था। देखो ये बम्बई में रहने वाले जो है ना, वो कहीं भी जाते, लोनावला में भी वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते। फिर यहाँ आकर के धूम धड़ाका धक्का और ट्रेन में लटकते रहो, उनको आनंद ब्रह्मानंद वही है। देखो संतो, इसीलिए बंध मोक्ष ये सब सत्संग में आने के बाद आप फंसते हो। सत्संग में मत आया करो। यही आपको बताते हैं, देखो ये बंधन से मुक्त होना है। कहाँ बंधन है? खाए पी रहे, घूम रहे, सबको गाली दे रहे, झगड़ा कर रहे, कहाँ बंधन है? बंधन है ही नहीं कहीं। See? न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुक्ता न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। परमार्थ क्या है? यही है। ना तुम बंधन में हो, ना मोक्ष तुमको चाहिए, ना तुम छोटे हो ना बड़े हो, सब कुछ है ही नहीं यार, मौज में रहो ना। इसीलिए न ते जन्म मृत्यु बंध मोक्षो शुभ अशवो कथम रोदिशी रे तात। देखो वत्स, अरे बेटा क्यों रो रहे हो? महाराज मुझे मोक्ष करा दो। वो शादी है क्या? मुझे करा दो। लिविंग एट जीरो डिजायर लेवल इज लिविंग इन गॉड। कुछ भी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, ना किसी का भला करना ना किसी का बुरा करना है। भला भगवान नहीं कर पाए, हम क्या करेंगे? और बुरा करने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी सेल्फ सफिशिएंट। हम अपना जितना सत्यानाश करते हैं उतना सत्यानाश भगवान भी हमारा नहीं करता। देखो महाराज, इसीलिए कथम रोदिशे रे वत्स, बेटा क्यों रो रहे हो? कितने बड़े एक लेडी ने मुझे प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया से लिखा, मेरी नानी ऐसी बीमार है, ये है वो है, और वो 92 की है, उसको अल्जाइमर भी है, और ये है वो है, लेकिन मेरे जो मामा है वो मानते नहीं, उसकी ठीक से देखभाल नहीं करते। क्या हमने उनसे प्रेम नहीं किया है? क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है? हमने कहा तुम मुझे लिख रही हो कि उसको लिख रही हो?
नहीं, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मैंने कहा, तुमको किसी ने अथॉरिटी दी है क्या लोगों को एडवाइस करने की? हाँ, बोले नहीं। तुम्हारे मामा से बड़ी हो क्या? नहीं। तुमको मालूम है क्या कि तुम्हारे नानी की क्या कंडीशन है? नहीं। क्यों खामोखाम परेशान हो रही हो? दूसरा दिन फिर आया, स्वामी जी आपकी कृपा से नानी का उत्क्रमण हो गया। अरे राम राम, मेरी कृपा से लोग मरते हैं। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ो दुनिया में। कथम रोदिशिरे वत्स नाम रूपम नते नमे। नाम रूप पैदा होता है देहात्म भाव के बाद। जैसे किसी कोई बच्चा हो जाता है, फिर उनका शुरू हो जाता है, क्या इसका नाम रखे? गूगल। फिर गूगल में जाकर के ऐसे नाम ढूंढ के निकालते हैं कि जो किसी को कहने भी नहीं आते, उसका कोई अर्थ नहीं होता। फिर अर्थ के लिए फिर गूगल। देखो महाराज, मुझे पूछा था स्वामी जी, हमारा नया लड़का हो गया तो उसका नाम क्या है? तुमने क्या सोचा? बोले स्वामी जी आप जो बताएंगे वही कहेंगे। ठीक है, उसका नाम गूगल रख दो। गूगली खेलेगा। कथम रोज सिरे वत्स नाम रूपम नते नमे। झंझट में मत पड़ो नाम रूप के। हम यहाँ से ऐसे निकल जाए कि इतनी भी पीछे यादगार न छोड़े। एक लड़की ने मुझे कुछ इंटरव्यू ले रही थी, बोले न्यूज़पेपर में देना है, आपके बारे में हमको इन्होंने बुलाया। तो उसने स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रश्न ले आए। ये प्रोफेशनल होते हैं ना, उनका स्टैंडर्ड होता है। बोले इसको आप तैयार करिए, मैं शाम को आऊँगी। हमने कहा देखो मैं एक कागज 2 बार नहीं पढ़ता, तुम ले जाओ इसको। बोले, अभी तैयार है आप? तुम तैयार हो? बोले, हाँ मैं तैयार हूँ, शुरू हो जाओ। आधे घंटे में कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो गई। फिर आखिरी कहते हैं लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट्स इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू लीव? यहाँ से जाने के पहले दुनिया में कैसे अपने पद चिन्ह छोड़ के जाना चाहते हो? हमने कहा पहली बात सुन, तुम मेरे पहले मरने वाली हो, इसीलिए तुम मेरे पद चिन्ह नहीं देख पाओगी। वो घबरा गई, स्वामी जी। मरो। बोले एक आध तो उत्तर ठीक दीजिए आप। मैंने कहा देखो, जो कीचड़ में चलते हैं ना, उनके पद चिन्ह होते हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पद चिन्ह नहीं होते। कितने आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा? भगवान राम आए चले गए, क्या फर्क पड़ा? कृष्ण आए चले गए, क्या फर्क पड़ा? भगवान कृष्ण अपने बच्चे को नहीं संभाल सके, हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। देखो, आखिर में जाकर के कितने परेशान हो गए थे भगवान कृष्ण। सबको ले गए वहाँ प्रवास क्षेत्र में, लड़वा करके मरवाना चाहते थे, क्योंकि मालूम था ये सभी यादव है ना, भगवान कृष्ण यदुवंशी थे। यदि ये यादव जिंदा रहेंगे मेरे जाने के बाद तो दुनिया में तूफान खड़ा कर देंगे, इसीलिए आपस में लड़वा करके खत्म कर डालो तो दुनिया में शांति रहेगी। वहां भी भगवान कृष्ण फेल हो गए और यादव अभी भी परेशान कर रहे दुनिया को। देखो महाराज, ये दुनिया में चक्कर में मत पड़ो। तो अहो चित्त कथम भ्रांत प्रधावसी पिशाचवत अभिन्नम पश्चात्मान रागत्यागात सुखी भव। हे चित्त, कथम भ्रांत प्रधावसी पिशाचवत, क्यों तुम परेशान हो रहे हो, पागल के जैसे दौड़ रहे हो इधर से उधर? शांत रहो ना। ये बहुत बड़ी साधना है। कौन सी? 2 बातें ट्राई करो। अपने आप से मत बोलो। जो व्यक्ति अपने आप से बोलता है ना, उनकी दृष्टि भिन्न होती है।
दृष्टि में चंचलता होती है। जो बहिर्मुखी होते हैं उनके दृष्टि में डर होता है, उनके साथ आप कंफर्टेबली नहीं रह सकते। उदाहरण देते हैं आपको, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उनकी दृष्टि कैसी होती है, जो बहिर्मुखी है उनकी दृष्टि कैसी होती है। दो आंखें देखिए आप, एक तो भगवान रमण महर्षि की आंखें देखिए, उसमें डेप्थ है, उनको देख करके मन में डर नहीं लगता। और दूसरी आंखें देखिए रजनीश की, उनका जो आश्रम था वहाँ पूना में, इतने बड़े, केवल उनकी दो आंखें वहाँ चिपका के रखी थी बड़े बोर्ड पर, देखो तो आज मैं ठीक है ना। कारण क्या है? एक्सट्रोवर्ट थी। भगवान रमण महर्षि ने कभी भी मौन का प्रैक्टिस नहीं किया। कारण क्या? उनको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। किसके बारे में बोलोगे? या तो दुनिया के बारे में, या तो दोस्त के, या दुश्मन के, या अपने बारे में। कभी हमने डिस्कशन किया है क्या, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिराज वाटर्स? कारण कि वो है ही नहीं, इसके बारे में क्या बोलना है। लेकिन हम इतने खो हमको इसीलिए ना, कई बार हम लोगों से मिलते हैं ना, तो कुछ कुछ लोगों से हम आंखें नहीं मिला सकते, हम डरते हैं उनसे, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और इसका कारण एक ही है, अंदर में शांत नहीं है, वो विक्षेप से युक्त है। कच 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 कच, दुनिया को खा जाओ। इसीलिए अहो चित्त कथम भ्रांत प्रधावसी पिशाचवत, भूत के पिशाच के जैसे इधर से उधर, उधर से इधर। शांत रहो यार, शांत रहो। आप कभी गए होंगे गाणगापुर? नहीं तो जाओ, वहाँ हर अमावस्या को या पूर्णिमा के समय में सब ये इकट्ठे हो जाते हैं, और जो उनका धूम धड़ाका शुरू हो जाता है, तो सबको भूत चढ़े हुए। इसी प्रकार से जिसको भूत चढ़ जाता है उसका देखो कैसा हाल होता है। दे आर नॉट एट पीस विद देमसेल्व्स, एंड वेर एवर दे गो दे क्रिएट डिस्टर्बेंसेस। इट इज नॉट देयर फॉल्ट, ये अपने आप में शांत नहीं है। अहो चित्त कथम भ्रांत प्रधावसी पिशाचवत, और अभिन्नम पश्चात्मान रागत्यागा सुखी भव। अपने स्वरूप में रहना माने अपने आप से बोलना बंद हो जाता है। एक डायरी बनाओ, मुझे मालूम है आप नहीं करोगे, आपको डायरिया होगा फिर। और लिखो, आज कितने मिली सेकंड्स मैं अपने आप से नहीं बोला, ऑब्लिक बोली। एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। कॉन्स्टेंटली को को। अरे शांत रहो, शांत। दुनिया को मन देखता है, चैतन्य मन को देखता है। सिंपल है, कठिन नहीं है। यदि हमारा ध्यान दुनिया की तरफ होगा तो हम मन में बैठे हैं, और यदि हमारा ध्यान मन की तरफ होगा तो हम चैतन्य में बैठ गए।
आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सुनने वाले और देखने वाले के रूप में पैदा नहीं हुए। यह जो जागृत सुषुप्ति है ना, इसमें सहज रहना, ये अध्यात्म है। हमेशा कौ स्टॉप रिएक्टिंग। उसके लिए अपना महामंत्र क्या है? हु आस्क्ड यू? किसने पूछा है? कितने बार हम बोलते जाते हैं, बोलते कि आवश्यकता है क्या बोलने की? ये मंत्र मैंने आपको किसी लेक्चर में बताया होगा। ये मंत्र हु आस्क्ड यू मुझे कहाँ से मिला बताऊँ आपको? बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ ने मुझे ये मंत्र दिया है। कैसे? एक दिन सुबह 4 बजे दर्शन करके मैं आ गया वापस। तो एक वहाँ अम्मा थी, भगवती अम्मा, अब नहीं है वो। तो मैं जाके उनके पास बैठता था, बड़ा आनंद था। चाय मुझे पिलाती थी, इसलिए आनंद था। तो मैंने कहा उस दिन, अम्मा अब मैं लेक्चर नहीं दूंगा, बहुत हो गए लेक्चर। तो वो हंसने लग गई। बोले क्यों हंस रही हो? बोले जोक होने के बाद हंसना पड़ता है ना। किसका जोक हुआ? बोले तुम जो कह रहे हो अब मैं लेक्चर नहीं दूंगा, किसने पूछा तुमको? बद्रीनाथ भगवान ने पूछा क्या लेक्चर दोगे कि नहीं दोगे? नहीं पूछा। मैंने पूछा क्या? नहीं पूछा। तो हु आस्क्ड यू? किसने तुमको पूछा है? 99% हम बोलते हैं जब आवश्यकता नहीं होती। तो करें क्या? इसके लिए भी सिंपल उपाय है। बिफोर वी टॉक टू एनीबडी ऑन एनी इशू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इज इट नेसेसरी टू टॉक? कहना नहीं चाहिए, लेकिन अरे कहना नहीं चाहिए, चुप बैठो ना। जी संतो, अध्यात्म माने हाथ में माला लेकर के माला को तोड़ना नहीं है। कितनी माला हमने घुमाई है, ये मेरी 28वीं माला है। बाकी क्या हो गई? वो जो उसके मणि ने घिस घिस के खत्म हो गए, धागा ही रह गया। अच्छा, और इतना ही नहीं, मेरी उंगली भी घस गई, छोटी हो गई। तो संतो इस चक्कर में मत पड़ना, अपने स्वरूप के तरफ ध्यान देना है। अहो चित्त कथम भ्रांत प्रधावसी पिशाचवत अभिन्नम पश्चात्मानम। अपने आप को अच्छी तरह से पहचानो। क्या हम इंद्रिय है? क्या हम मन है? क्या हम बुद्धि है? क्या हम व्यक्ति है? या हम अभिव्यक्ति है? और अभिव्यक्ति किसकी है? कौन हो रहा है अभिव्यक्त? इधर अपना ध्यान दो। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? ये हमारा स्वरूप है, हमको करना कुछ नहीं है। जैसे आंखें देखती है रूप रंग को, तो आंखें रूप रंग को देखने के बाद किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो प्रभावित नहीं होना ये हमारा स्वरूप है। प्रभावित होना ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव माने हमने बनाया है, किसी और ने नहीं दिया। देखो, बीड़ी सिगरेट पीना कोई पैदाइशी होता है क्या? मुंह में बीड़ी लेके आया, हाथ में माचिस लेके आया। यहाँ आकर के हम उसका अभ्यास करते हैं, इतना स्वभाव बन जाता है कि उसके सिवा जी नहीं सकते। इसीलिए संतो, ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक साधना माने क्या? स्वभाव से मुक्त होना, ताकि स्वरूप प्रकट हो जाए। स्वभाव यदि हमने बनाया है तो अन्य हमको मदद नहीं कर सकते। हमको अपने आप को बदलना है। दूसरे को बदलने का प्रयत्न मत करो, अपना उद्धार करो।
तो अभिन्नम पश्चात्मानम, फिर राग त्यागात सुखी भव। तो कैसे हम अपने इस व्यक्तित्व को त्याग दें? राग त्यागात, राग माने कहाँ हम फंसे हैं। जगत में हमने जिसको जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। सिंपल थंब रूल, हमने यदि महत्व दिया है तो उसको हमको ही मिटाना है। हम आपको एक हमारी बात बताते हैं, हम कैसे बेवकूफ़ है। हमको बाथरूम जो होती है ना, नहाने के बाद एकदम पोछा लगा करके ड्राई चाहिए। अब है ऐसे कुछ हम करते हैं अपने, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और बाथरूम इस्तेमाल करके सिंक में पानी पड़ा हुआ है, इधर उधर पड़ा है, उसके पैर के काले पीले दाग से पड़े हैं, जब देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हे भगवान, ऐसा क्या हो गया, जैसे महाप्रलय हो गया। इसका कारण क्या है? ऑब्सेस्ड। विशेष करके दक्षिण भारत के लोग हो गए, हर जगह पानी फेंकना, ये उनकी साफ सफाई होती है। तो जहां जहां हमने जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। तो यदि हमने महत्व दिया है तो साधना क्या करनी पड़ेगी? यू डी वैल्यू। तो कैसे कर डी वैल्यू? फिर अपने मंत्र में चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। इन शॉर्ट, मन के शांति के साथ खेलो मत। दुनिया को आग लगने दो, मन शांत रहना चाहिए। अहो अभिन्नम पश्चात्मानम राग त्यागा सुखी सुखी भव। ये किसके भी प्रति राग का अर्थ दोनों है, राग और द्वेष। ये भी बहुत महत्व का सिद्धांत है। इस दुनिया में कोई भी चीज अकेली नहीं है, केवल परमात्मा ही अकेला है। बाकी हर चीज जो है वो जुड़वी है। राग द्वेष, लाभ हानि, सुख दुख, स्त्री पुरुष, समझ ना समझ, सब चीजें द्वंद्वात्मक है। तो करना क्या है? ये दुनिया ऐसी है, स्वीकार करो, चॉइस कहाँ है? ये बहुत बड़ी साधना भगवान कृष्ण के अनुसार। द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संजने ही गच्छन्ति अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम। जो द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है वही अमूढ़ है। हम लोग मूढ़ है। अमूढ़ माने बेवकूफ नहीं है, वही इस तत्व को पहचान सकते हैं। इसीलिए अभिन्नम पश्चात्मानम राग त्यागात सुखी भव। अगला श्लोक अब मैं भूल गया था, आपको फिर रिपीट करना है। त्वमेव तत्वं हि विकार वर्जितम् निष्कंपमेकं हि विमोक्ष विग्रहम् नति च रागो ह्यथवा विरागः कथं हि संतप्यसि काम कामतः। त्वमेव तत्वं हि विकार वर्जितम। देखो, तुम्हें कोई विकार नहीं है। तत्व किसको कहते हैं? तत्, ये जो धातु है उसी से तंतु शब्द बना है। तंतु वाद्य जो होते हैं ना, वीणा इत्यादि, उसमें लोहा ले लो या पीतल ले लो या तांबा ले लो, उसको आपने कभी देखा होगा तो उसको ऐसा खींच करके धीरे धीरे उसका वायर बन जाता है। तो तनोति इति, तो त्वमेव ही तत्वम, तुम ही सब बन गए हो। तो त्वम ही तत्वम कैसे? विकार वर्जितम। देखो महाराज, कोई भी विकार नहीं है। विकार यह कल्पना है, विकार वास्तविक नहीं है। ये अपनी ट्रेनिंग दी हुई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न देख ही तैसी। हम ही अपनी भावना करते हैं
कि ये बड़ा सुंदर है, ये अच्छा नहीं है इत्यादि, अपनी ही कल्पना चलती रहती है। देखो, इसीलिए त्वमेव ही तत्वम विकार वर्जितम निष्कम्भमेकम। अब देखो, बचपन से अभी तक हम में क्या विकार आए? कुछ भी नहीं। विकार जो आए हैं वो केवल शरीर में आए हैं, राग द्वेष में आए हैं, अपने प्रायोरिटीज में आए हैं, वैल्यूज में आए हैं, गोल में आया है, उसमें विकार आए हैं। हम तो ज्यों कहते हो, इधर केवल ध्यान देना है। हमको अपने जन्म का, बढ़ने का, मृत्यु का और अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। इसको पकड़ के रखो। निष्कंपमेकम ही विमोक्ष विग्रहम। निष्कंप, तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम। कुछ करना वरना नहीं है। इसको यदि ग्रहण करना है, इसका अर्थ क्या है? तो एक उदाहरण ले लो। ये श्लोक कहा गया है, इसको आकाश को, आकाश को कहा है, त्वमेव तत्वम ही विकार वर्जितम। हे आकाश, तुमने ही ये सब विकार युक्त चार महाभूतों को आधार दिया है, लेकिन तुम विकार वर्जित हो। निष्कंपमेकम, ये जब चलते हैं, हिलते हैं, फिर भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम ही विमोक्ष विग्रहम, इसीलिए तुम सबका आधार होते हुए भी मुक्त हो, क्योंकि तुम पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। न ते च रागो यतवा विरागा। और हे आकाश, तुम्हारे, तुम में ना तो किसी महाभूत के प्रति राग है या द्वेष है। कथम ही संतप्य सी काम कामता। इसीलिए हे आकाश, क्यों परेशान हो रहे हो ये चार महाभूतों को लेकर के? और ये अपने पर लगा लो। ये कब लगेगा? जब हमारी दृष्टि बदलेगी। अभी दृष्टि क्या है? हम देह के अंदर है, दुनिया बाहर है। दृष्टि बदल लो। देह में हम है कि देह हम में है? ये बहुत बड़ी चिंतन की धारा है महाराज। इसको यदि आप पकड़ो ना, कभी दुखी नहीं होगी जीवन में। कठिन नहीं है। बाहर हवा, अंदर हवा। तो ये अंदर बाहर का भेद देह को महत्व देने के कारण, और दोनों का संपर्क अखंड चाहिए। यदि बाहर की हवा के साथ अंदर की हवा का संपर्क टूट गया तो राम नाम सत्य है। देखो, और सूक्ष्म चले जाओ। जो वस्तु हमारे मन में ग्रहण नहीं होती, उसका ज्ञान हमको नहीं होता। जैसे ये पुष्प, ये पुष्प वहाँ थे तो मुझे उसका सुगंध नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मेरे मन में नहीं था। अब इसको मैंने अपने नाक पे लेकर के इसका सुगंध लिया। सुगंध लिया माने क्या? इस पुष्प की सुगंध जो है, गंध नाम की वस्तु जो है, वो मेरे मन में इंक्लूड हो गई है। अब ध्यान से सुनना। ये सुगंध मुझे जहां पुष्प है वहां आया कि अंदर आया? अंदर आया। माने एक ही मन इस विषय को ग्रहण कर रहा है और वही मन इसको जान रहा है। इसीलिए मन केवल अंदर नहीं है, मन केवल बाहर नहीं है। मन में ही ये अंदर बाहर की कल्पना देहात्म भाव के कारण होती है। इसीलिए हमारा देह मन में है। ध्यान से सुनना। जब सोते हैं तब क्या करते हैं? हमारे मन से देह का आकार त्याग दिया जाता है, और फिर मन जो निराकार है, निराकार हमेशा एक होता है, अनेक नहीं होते। आकार अनेक होते हैं।
1 BHK 2 BHK स्पेस, नो BHK। देखो कितनी सिंपल बात है। धीरे धीरे ये मान्य समझ में आती है कि व्यष्टि मन जो है उसी के लिए संसार है। सुषुप्ति में व्यष्टि मन गायब हो गया क्योंकि मन ने देह के आकार को त्याग दिया, तो ये व्यष्टि मन जो था ये समष्टि में एक हो गया। तो उसमें मैं नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। इसीलिए कहते हैं त्वमेव तत्वम विकार वर्जितम। तो हमको चिंतन ये करना है, क्या हम देह के अंदर में है कि देह हमारे अंदर है, और इस पर खेलते रहो टाइम पास करने के लिए। धीरे धीरे जब आप अपने ज्ञान के गहराई में जाओगे ना, तो उतनी मात्रा में आपके मन में वृत्तियां, विचार, विकार आना खत्म हो जाएगा। समुद्र में आप ऊपर ऊपर तैरो तो जो लहरें हैं आपको ऊपर नीचे गिराएगी, नाक मुंह में जाएगी, परेशान करेगी। और यदि आप उसी स्थान पर समुद्र में थोड़ी गहराई में चले जाओ 5-10 फीट, तो वहां एक भी लहर नहीं होती। इसी प्रकार से जब तक कि हम अपने पेरीफेरी में रहते हैं, ऊपर के स्तर पर, तभी तक मैं तू 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 मैं चलते रहते हैं। थोड़े गहराई में चले जाओ बिना नींद में जाके, ये तो अभी चले गए गहराई में, अभी जगे रहो। देखो, मुझे यहाँ से जो विश्वरूप दर्शन होता है ना, वो आपको वहां से नहीं होता। तो हमको जगना है, लेकिन एक भी वृत्ति न आवे। और एक सूक्ष्म बात आपको बताते हैं, पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार नींद भी एक वृत्ति है, विचार है। अभाव प्रत्यालंबना निद्रा, निद्रा की परिभाषा है कि जिसमें अभाव को विषय बनाया गया है। जागृत और सपना भावात्मक है, ये है वो है, ये है वो है। सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है, माने अभाव को विषय बनाया है। इसीलिए पतंजलि की निद्रा आपको प्रकृति में रखती है और वेदांत की निद्रा आपको स्वरूप में पहुंच जाती है। अहर अहर ब्रह्म गमयति। क्योंकि योग शास्त्र जो है वो प्रकृति प्रधान है, इसीलिए उसी में फंसा रहता है आदमी। इसीलिए त्वमेव ही तत्वम विकार वर्जितम। जितनी हम सूक्ष्मता में रहेंगे ना, आप में विकार आएंगे ही नहीं। ये विकार आने का हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है। हर एक के बारे में ओपिनियन, डिस्कशन, टॉकिंग अननेसेसरीली। कौ 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 कौ। एक लड़का मुझे दिल्ली में मिला था, बोले स्वामी जी मैं जब भी कहीं जाता हूँ, हमारे कॉलेज में भी इधर उधर में किसी से बात करने का प्रयत्न करता हूँ, तो लोग मुझे पहले तो दूर चले जाते, अब तो मुझे खुल्लम खुल्ला कहते तू चले यहाँ से, हमको नहीं चाहिए, बकवास है तू। बोले स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? मैं भी जाना चाहता हूँ, तुम यही रहो। तुम क्यों बोलते हो, चुप रहो ना। इतनी बक 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 हर चीज में कौ 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 कौ। तो विकार और निष्कंपम एकम ही विमोक्ष विग्रहम। यदि आप निष्कंप रहो तो आपका मोक्ष हो गया है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। अब आपको मोह नहीं है कि मैं देह हूँ, प्राण हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, ईगो हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, साधक हूँ, साध्य हूँ, गुरु हूँ, शिष्य हूँ। कोई मोह नहीं। फिर केवल होना मात्र। ध्यान से सुनना,
निर्विशेष सत्ता, सब विशेषता को हटा डालो। और ये जो निर्विशेष सत्ता है, ये प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं। प्रमाण है इंद्रिय मनोबुद्धि, जहां इंद्रियों का व्यापार नहीं, क्योंकि वहां शब्द स्पर्श रूप रही रस नहीं। मन का व्यापार नहीं, क्योंकि वहां द्वंद्व नहीं। बुद्धि का व्यापार नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं। यदि इस समय आप सो नहीं रहे हो तो वो ये अनुभव है, जिसमें साधु संत नित्य निरंतर रहते हैं। अंडरलाइन, यदि सो नहीं रहे तो अच्छा है। यदि सो रहे तो जिसमें कुंभकर्ण नित्य निरंतर है। ओ न ते च रागो न अथवा विरागः, ना तो राग है, ना तो द्वेष है, ना वैराग्य है, ना कुछ है। सबके साथ रहना। हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते थे, जीवन में कम से कम नियम होने चाहिए। जितने ज्यादा नियमों में बांध लोगे अपने आप को, उतने ज्यादा परेशान होगे। कम से कम नियम। और नियम कैसे हो? जिसके द्वारा अपने जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा हो, उतने ही रखें, उससे ज्यादा नहीं। देखा देखी नहीं। लोग ठंडे पानी से नहाते थे, मैं भी नहाऊं, और उसके बाद फिर निमोनिया हो गया। क्यों किया तुमने ये? 21 दिन खाना नहीं खाएंगे। स्वामी जी, ये लोग 21 दिन बिना खाने के कैसे रह सकते हैं? मैं भी रहता हूँ। आपने? हाँ, मैंने भी किया था 21 दिन का व्रत, खाना नहीं खाया। कैसे रहे? रात को खाता था, दिन को नहीं खाना। अरे क्या सिद्ध करना चाहते हैं हम? हमारी आध्यात्मिक साधना ऐसी हो, ध्यान से सुनना, कोई सस्पेक्ट भी ना करे कि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। हमको दिखाना नहीं, मालूम है स्पिरिचुअलिटी। देखो, नॉन स्पेसिफिक अनक्वालिफाइड एग्जिस्टेंस। फिर देखो कैसा मजा आता है। नहीं तो होलियर ध्यान दो, हाँ हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम दिन को कितने दिनों से खाना नहीं खाया, रात को खाते होंगे, हाँ वो तो। न तेच रागो यथवा विरागः, इस सब चीजों से हट जाओ। वैराग्य के नाम पर हम अन्य लोगों को परेशान करते हैं। आपके जितने नियम होते हैं ना, अपने घर में रखो। एक जगह में सुंदर श्लोक आता है, वहां कहते हैं, जब आप अपने घर में हो तो 100% नियमों का पालन करो। यदि यात्रा में हो तो 50% नियमों का पालन। ट्रेन में जा रहे हो, बाथरूम में गए, नहा रहे, अरे करते हैं लोग कि मेरा नहाने का टाइम है, कूद पड़ो फिर बाहर। ठीक? तो यात्रा में 50% नियम, उसके बाद किसी के घर हो 25% नियम, और साधु संतों के साथ हो, वो जो बताएंगे वो करो। नहीं तो मनुष्य को उसका भी अभिमान हो जाता है, हम ये यूजलेस। रिमेंबर, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। अध्यात्म ये नहीं है कि हमको होलियर दैन दो सिद्ध करना है, नहीं। न ते च रागो न अथवा विरागः, कथम ही संतप्यसि काम कामतः, क्यों खामोखाम परेशान हो रहे हो?
काम कामतः माने ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक बार हम किसी के यहाँ थे, तो वहाँ हमारे जाने के पहले लोग खामोखाम की बातें बता देते, स्वामी जी ऐसे, स्वामी जी वैसे, बेचारे घबरा गए थे। तो जैसे हम वहाँ गए तो सीधा हम किचन में गए, पहली बार उनके घर में। हमने देखा केटली कहाँ है, केटली का पानी ऑन ऑन कर दिया, गर्म पानी हो रहा, अरे चाय पत्ती कहाँ रखी है, हमको चाय पीनी है। और सब के सब हाथ में वो पुष्प लेकर के क्या करने, हटो इसको बाहर रख दो, कि तुम पहन लो, मुझे चाय चाहिए। स्वामी जी आप स्वयं चाय बनाएंगे? हमने कहा हाँ, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम अपनी बनाओ। ऐसे वो हो गए। हाँ मेरी, हम तो इतना घबरा गए थे कि जैसे कोई राक्षस घर में आने वाला है। और हमने सबको बता दिया था, देखो स्वामी जी आएंगे, ये मत करना, वो मत करना, उनके कमरे में मत जाना। और आप तो हमको सबको नचा रहे। देखो महाराज, ध्यान से सुनना, निर्विशेष सत्ता, अपने आप को विशेष के रूप में प्रकट मत करो, सहज साधारण रहो। देखो महाराज, अन्यथा आदमी फंस जाता है अध्यात्म के नाम पर। हम अपने को जितना धोखा देते हैं और किसी को नहीं देते। न ते च रागो न अथवा विरागा, कथम ही संतप्यसि काम कामतः। क्यों खामो खाम परेशान हो रहे हो? जैसे हम कभी जाते थे, चाइना में न गए, अब वहां जाने के बाद ठीक है हम वेजिटेरियन खाते हैं, वेजिटेरियन नहीं खाएंगे, फिर जो मिलेगा खा लो, फ्रूट्स खा लो, उबला हुआ चावल खा लो, आलू खा लो। नहीं तो यहाँ से जाते समय सूटकेस भर के ले जाओ, MTR खाना, हम वही करते हैं। वहाँ हमको पूछते, एक बार किसी ने पूछा यहाँ आकर के, स्वामी जी आप चाइना में क्या खाते हो वहाँ? हमने कहा वहाँ बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है। एक तो होता है अर्थ वर्म का नूडल्स, बड़े टेस्टी लगते हैं। दूसरा कॉकरोच अचार, आहा टेल यू, हम ये मत बताना। देखो, एक पर्सन ने मुझे बताया कि स्वामी जी आपने जब बताया कॉकरोच का अचार, अब जब भी मैं अचार खाता हूँ तो मुझे खाने की। अरे यार, किस लिए आए दुनिया में? क्या खाना यही जीवन का सब कुछ है? खाओ, एंजॉय करो, नो डाउट अबाउट इट, बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। इसीलिए कथम ही संतप्य से काम कामता। तो ऐसे लोग स्वयं के लिए परेशानी होते हैं, अन्य को परेशान करते हैं। ज्यादा सीरियस बनकर के मत रहो, तभी जा करके हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।